इस फिल्म की शुरुआत में कुछ सन रिवर्स में दिखाया जाता है। इसके बाद एलिस की आवाज सुनाई दी थी जो पता थी कि अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन ने एक वायरस बनाया था जिससे कई लोग मारे गए। लेकिन समस्या ये नहीं थी कि लोग मारे गए, बल्कि वो लोग आधे जिंदा रह गए थे। उन्हें खत्म करने के लिए रेड क्वीन नामक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम निर्देश देती है कि सभी को मारना होगा। एलिस भी इस वायरस की चपेट में आ चुकी होती है, लेकिन इस वायरस का उस पर कोई नकारात्मक असर नहीं होता, बल्कि वह और भी शक्तिशाली बन चुकी होती है। एलिस ने अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के प्रमुख वेस्कर को मार दिया था, जिससे उसे लगता है कि युद्ध समाप्त हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता। उन्हें एक बार फिर से लड़ाई के लिए तैयार होना पड़ता है। तभी उनके खिलाफ कई विमान हमला करने के लिए आते हैं और उनके जहाज पर हमला करते हैं। वे सभी लोगों को मारने लगते, लेकिन एलिस उनसे मुकाबला करती है। एक विमान उसके ऊपर गिरने वाला होता है, लेकिन एलिस पानी में कूद जाती है। जब उसकी आँख खुलते हैं तो वह एक घर में होती है। एक आदमी उससे बात कर रहा होता है और वहाँ एक छोटी बच्ची होती है जो इशारों में बात कर रही होती है। उस आदमी के काम पर जाने के दौरान एक ज़ॉम्बी आता है और उसे मार देता है, और तभी और भी ज्यादा ज़ॉम्बी आने लगते हैं। एलिस उस बच्ची जिसका नाम बेके होता है उसको लेकर कमरे में भागती है। ज़ॉम्बी अंदर घुसने की कोशिश करती है, लेकिन एलिस ऊपर जाने का रास्ता बनाती है और बेके को ऊपर भेजती है। एलिस भी खुद ऊपर जाने की कोशिश करती है, लेकिन ज़ॉम्बी उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह पकड़ नहीं पाते। फिर वे दोनों कमरे में जाते हैं, लेकिन तभी एक और ज़ॉम्बी आता है और दरवाजा बंद कर लेते हैं। तभी वहाँ एक और ज़ॉम्बी आता है और वे दरवाजा बंद कर लेते हैं। वे दोनों घर के बाहर आते हैं जहाँ ज़ॉम्बीज़ ने कहर मचाया होता है। तभी रेन गाड़ी लेकर आती है और उन्हें वहाँ से लेकर भागने देती है। उनके पीछे कई ज़ॉम्बीज़ लगे होते हैं, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। एलिस और बेकी भाग जाते हैं, लेकिन रेन गाड़ी में ही फंसी होती है। वे घर में जाते हैं, लेकिन वहाँ भी ज़ॉम्बी घुस चुके होते हैं। वे एक कोठारी में छुपते हैं, लेकिन ज़ॉम्बी उन्हें ढूंढ लेते हैं। एलिस ज़ॉम्बी पर हमला करती है, लेकिन उसे मार नहीं पाती। तभी एक आदमी आता है और उस ज़ॉम्बी को नीचे फेंक देता है, लेकिन वह आदमी भी ज़ॉम्बी बना होता है और वह एलिस पे हमला करता है। हालांकि यह सब एलिस के दिमाग में चल रहा होता है, क्योंकि वह अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के क्वार्टर में बंद होती है। वह वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता खोज रही होती है। तभी जिल उससे पूछताछ करती है कि तुमने अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन को धोखा क्यों दिया। एलिस उससे क्लियर, क्रिस और बाकी सभी के बारे में पूछती है, लेकिन जिल बिना जवाब दिए वहाँ से चली जाती है। एलिस को तेज आवाज सुनाई देती है, जिससे वह बेहोश हो जाती है। कुछ समय बाद जिल फिर से आती है और पूछती है कि तुम किसके लिए काम करती हो। जिल फिर से चली जाती है और एलिस को फिर से तेज आवाज सुनाई देती है। बार बार उसे वह आवाज सुनाई देती है, जिससे वह बेहोश हो रही होती है। लेकिन तभी कोई कंप्यूटर से छेड़छाड़ करता है और लाइट बंद कर देता है। एलिस को भागने का मौका मिलता है। दरवाजा खुल जाता है और एलिस वहाँ से भाग निकलती है। कंप्यूटर फिर से शुरू हो जाता है और जिल सभी सैनिकों को आदेश देती है कि एलिस को पकड़ लिया जाए। लेजर चालू हो जाता है, लेकिन एलिस लेजर से बचकर भाग जाती है। वह एक पुलिस की गाड़ी से बंदूक उठाती है और वहाँ से निकलने लगती है। कोई उस पर नजर रख रहा होता है। उसे आवाज सुनाई देती है कि रुके का माहौल शुरू हो रहा है। अचानक बहुत सारे लोग वहाँ आ जाते हैं। एक लड़की एलिस के पास से गुजरती है और एक आदमी पे हमला करती है, जिसे देखकर बाकी लोग भागने लगते हैं। कई लोग ज़ॉम्बीज़ बन जाते हैं और एलिस वहाँ से भागने लगती है। ज़ॉम्बीज़ उसका पीछा करते हैं। वह एक घर में जाती है जहाँ ज़ॉम्बीज़ उस पे हमला करने के लिए आते हैं, लेकिन एलिस उन सबको मार देती है। वह ज़ॉम्बीज़ से लड़ती है और उन्हें हरा देती है। तभी और भी ज़ॉम्बीज़ एलिस की तरफ आ रहे होते हैं। तभी एक दरवाजा खुलता है, एलिस दरवाजे के बाहर जाती है और ज़ॉम्बीज़ अंदर नहीं आ पाते। वहाँ नीचे से कुछ लोग बाहर आते हैं, लेकिन वह मरे हुए होते हैं। उसी समय नीचे से कुछ बंदूकें भी आती है। एलिस एक चाकू उठाती है, लेकिन तभी एक लड़की उस पर हमला करती है जिसका नाम एडाउंग होता है। एडा वेस्कर की खास एजेंट होती है। फिर वह एलिस को बताते है कि वेस्कर के लिए काम नहीं करती। तभी टीवी पे वेस्कर एलिस से बात करता है। एडाउंग ने एलिस को बाहर निकालना होता है। वेस्कर एलिस को बताता है कि उन्हें उसकी जरूरत है। बताता है कि टोक्यो का वातावरण कंप्यूटर की मदद से तैयार किया गया था। वेस्कर यह भी बताता है कि इस कॉर्पोरेशन को जैविक हथियार बनाकर और बेचकर पैसे मिलते हैं, इसलिए उन्होंने टोक्यो का यह माहौल बनाया है। इसके बाद एलिस बंदूक उठाती है और दीवार को गोली मारने वाली होती है, लेकिन एडा उसे रोकती है और कहती है 1 मिनट रुको, सुबह हो जाएगी, तुम खुद ही देख लेना। यह जगह समुद्र के बीच कामचटका में होती है जो उत्तरी रूस में होता है और वहाँ से कोई भी भाग नहीं पाता। तभी उन्हें वहाँ से निकालने के लिए वेस्कर ने एक टीम भेजी होती है। वह टीम वहाँ आती है जहाँ हर तरफ बर्फ ही बर्फ होती है और वे वहाँ से अंदर जाने का रास्ता ढूंढते हैं। उनके पास एलिस और एडा को बाहर निकालने के लिए केवल 2 घंटे होते हैं। 2 लोग अंदर जाने का रास्ता खोल रहे होते हैं, जबकि 2 लोग वहाँ एक बम लगा रहे होते हैं। वे दरवाजा खोलते हैं और तब एलिस को पता चलता है कि उनकी टीम वहाँ आ चुकी है और उनके साथ लुथर भी है। इसके बाद वे नीचे जाने लगते हैं। उन्होंने बम में 2 घंटे का समय लगा होता है। तभी वेस्कर उन्हें बताता है कि जिल और कुछ सैनिकों उनके तरफ आ रहे हैं। जिल को आदेश दिया गया है कि वह उन्हें जिंदा पकड़े। यह सब रेड क्वीन जो एक कंप्यूटर होती है वह कर रही होती है। वेस्कर एलिस को बताता है कि बची हुई अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन अब रेड क्वीन के नियंत्रण में। फिर वेस्कर एलिस को वहाँ से भागने के लिए रास्ते के बारे में बताता है, लेकिन रेड क्वीन वेस्कर का सिग्नल रोक रही होती है और एलिस और एडा को वही रुकने के लिए कहती है। वह कहती है कि तुम सभी मरने वाले हो। उसी समय टीम नीचे आ रही होती है और सैनिक उन पर निशाना साधते हैं। लुथर एक मशीन फेंकता है जिससे गोलियां निकलती है और वह सैनिक मर जाते हैं। इसके बाद वो एलिस और एडा को ढूंढने लगते हैं। उन्हें एलिस और एडा को केवल 30 मिनट में ढूंढना होता है, लेकिन हर जगह सैनिक होते हैं जो एलिस और एडा को ढूंढने और मारने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी रेड क्वीन को उनके बारे में पता चलता है और वह उन पर निशाना साधने के लिए कहती है। इसके बाद एलिस और एडा न्यूयॉर्क का माहौल में जाती है। रेड क्वीन न्यूयॉर्क का माहौल शुरू करने का आदेश देती है और जैविक
हथियार चालू करती है। तभी उन्हें एक आदमी की तलवार की आवाज सुनाई देती है। वे बंदूक लेकर तैयार हो जाते हैं और तभी एक बहुत बड़ा आदमी जिनके पास एक विशाल तलवार होती है वह उनके सामने आता है। उसके पास एक विशाल तलवार जैसा हथियार होता है। फिर एक और वैसा ही बड़ा आदमी उनके पास आता है। दोनों एलिस और एडा पर हमला करने के लिए आ रहे होते हैं। एलिस और एडा उन पर गोले चलाते हैं लेकिन उन्हें कुछ नहीं होता। वे उन लोगों से बचने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी एक आदमी एलिस पर अपना हथियार फेंक कर मारता है लेकिन एलिस बच जाती है। वह हथियार एक तेल के टैंकर में फंस जाता है जिससे पेट्रोल बाहर आने लगता है। इसके बाद एलिस दूसरे आदमी की तरफ भागती है। तभी दोनों आदमी एलिस को मारने की कोशिश करते हैं लेकिन एलिस बच जाती है। फिर एडा भी आती है और वह एक गाड़ी पे हमला करती है जिससे वह गाड़ी फट जाती है और दोनों आदमी मारे जाते हैं। इसके बाद एलिस और एडा आगे बढ़ने लगती है। तभी रेड क्वीन कहती है कि निशाना बचकर निकला गया और वह सैनिकों को उनकी तरफ भेजती है और मॉस्को का वातावरण तैयार करने का आदेश देती है। साथ ही जैविक हथियार भी चालू करती है। उसी समय टीम आती है और उनके सामने कई सैनिक होते हैं जिनके पास बंदूकें होती है। वे सभी टीम पर हमला करते हैं और दोनों टीमों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। इधर एलिस और एडा दूसरी जगह जाते हैं लेकिन तभी एलिस को लगता है कि वह एक घर में कोई है और वह उसे देखने जाते हैं। एलिस को वहाँ अपने जैसी दिखने वाली लड़की की लाश मिलती है। एडा उसे बताते है कि उनके पास ऐसे और भी क्लोन है। तब एलिस ऊपर जाते है और एक कमरा खोलती है जिसमें वह ज़ॉम्बी होता है। वह ज़ॉम्बी एलिस पे हमला करता है लेकिन एलिस उसे मार देती है। फिर उसकी बेटी आती है। उधर मॉस्को में टीम बहुत सारे सोल्जर से लड़ रही होती है। इसके बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है और एक आदमी वहाँ से भागने का रास्ता ढूंढ रहा होता है। एलिस अपने और अपने परिवार की तस्वीर देख रही होती है। तब एडा उसे बताती है कि यह सब सच नहीं है। बेकी अपना बैग पैक कर रही होती है और साथ चलने के लिए तैयार होती है और वे तीनों बाहर आते हैं लेकिन बाहर बहुत सारे सोल्जर्स उन्हें पकड़ने के लिए खड़े होते हैं जिनमें कार्लोस और रेन भी शामिल होती है। तब एडा उन पर गोली चलाती है और उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। एडा और एलिस सभी सोल्जर्स को मार रहे होते हैं। एडा एलिस से कहती है कि यहाँ से चली जाओ। फिर एलिस बेकी को लेकर वहाँ से भागने लगते हैं। रेन एक मिसाइल एडा पर छोड़ती है लेकिन एडा जमीन के नीचे छुप जाती है। मॉस्को में टीम सोल्जर से लड़ रही होती है। तभी एक सोल्जर टीम के एक आदमी को मार देता है तो उन्हें वहाँ से बाहर जाने का रास्ता मिलता है। एलिस और बेकी वहाँ से घर में जाते हैं जहाँ उन्हें रेन मिलती है जो एक गाड़ी में फंसी होती है। तब एलिस उसे बंदूक चलाना सिखाती है और रेन से कहती है कि बेकी का ध्यान रखो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। फिर एलिस वहाँ से चली जाती है। रेन और बेकी एक जगह छुपे होते हैं। टीम वहाँ से भागकर एक जगह पहुँचती है। वहाँ एक अजीब सा बड़ा सा जानवर आता है और एक आदमी को मार देता है। लूथर और बाकी लोग वहाँ उस पर गोलियां चलाते हैं लेकिन उसे कुछ नहीं होता। तब एलिस वहाँ से गाड़ी लेकर आती है और उस जानवर को टक्कर मार देती है जिससे वह थोड़ी दूर जाकर गिरता है। फिर वह सभी गाड़ी में बैठकर भागने लगती है। तभी उसके पीछे सोल्जर्स भी हमला करने के लिए आ रहे होते हैं। गाड़ी में बैठे लोग भी सोल्जर्स पर हमला करते हैं। तभी एक आदमी उनकी गाड़ी पर मिसाइल छोड़ता है लेकिन वह उससे बच जाते हैं। तभी सामने एक सोल्जर बाइक से उन पर हमला करने आता है लेकिन एलिस उसे गिरा देती है। तब पीछे से वह जानवर आता है। एलिस गाड़ी को एक सुरंग में ले जाती है लेकिन वह जानवर उनके पीछे होता है। एलिस गाड़ी को दीवार से टकराते हुए ले जाती है जिससे ऊपर की छत नीचे गिरने लगती है और वह जानवर उसमें दब जाता है। फिर वे गाड़ी से बाहर निकलते हैं और रेन और बाकी सबके पास जाती है। तभी वहाँ से बाहर निकलने की योजना बनाते हैं। एलिस एडा को दिए गए चश्मे का उपयोग करती है और रास्ते का पता लगाती है। वे सभी एक सुरंग के रास्ते आगे बढ़ रहे होते हैं। वहाँ आगे जाके उन्हें कुछ सीढ़ियां मिलने वाली होती है जो पंडुपी के पास ले जाती है। वे सभी सुरंग के अंदर से आगे बढ़ने लगती है। थोड़ी दूर चलने के बाद ऊपर चढ़ते हैं जहाँ पंडुपी होती है। तभी रेड क्वीन उन्हें ढूंढ लेती है और जैविक हथियार चालू करने का आदेश देती है। फिर वे लिफ्ट में ऊपर जाने के लिए जाते हैं लेकिन रेड क्वीन वहाँ की बिजली बंद कर देती है। कुछ लोग नीचे आते हैं और बिजली को जोड़ने की कोशिश करते हैं। तभी एक जानवर आता है और एक आदमी को मारकर बेकी और अपने साथ ले जाता है। एलिस बेकी को बचाने के लिए जाती है और लूथर भी उसके साथ जाता है। तभी कुछ सोल्जर आकर उन पर गोली चलाती है। लूथर कहता है तुम जाओ, मैं इनसे निपट लूंगा। लूथर और एक आदमी उन सोल्जर को मारने की कोशिश करते हैं और एलिस बेकी को बचाने के लिए आगे बढ़ती है। एलिस ऊपर जाकर बेकी को ढूंढने की कोशिश करती है। बेरी और लूथर सोल्जर से लड़ रहे होते हैं। बेरी कहता है तुम लिफ्ट की तरफ भागो, मैं इन्हें रोकता हूँ। लूथर और एक आदमी वहाँ से भागने लगते हैं और बेरी सोल्जर को रोक रहा होता है। एलिस को बेकी दिखाई देती है जो एक जानवर के अंडे में फंसी होती है। वह रस्सी की मदद से ऊपर चढ़ती है। वह जानवर भी वहाँ होता है। एलिस उस जानवर को मार देती है और बेकी को बाहर निकलती है। तभी उसे एक और आदमी दिखाई देता है। वह भी वहाँ फंसा होता है लेकिन वह मरा हुआ होता है। एलिस उसके पास से बम लेती है और वहाँ दोनों वहाँ से भाग जाती है। बेरी सोल्जर को रोक रहा होता है। तभी जिल एडा को पकड़ लेती है और बाहर आने के लिए कहती है। तभी एक सोल्जर बेरी को गोली मार देता है जिससे बेरी नीचे गिरता है। उसके हाथ में की बंदूक ऊपर जाती है और वो नीचे आते ही वह एक आदमी को गोली मार देता है लेकिन दूसरा सोल्जर बेरी को मार देता है। फिर एलिस और बेरी ऐसी जगह जाते हैं जहाँ एक जैसे दिखने वाले बहुत सारे क्लोन होते हैं। तभी वह जानवर वहाँ आता है और उन पे हमला करता है लेकिन एलिस बम फेंकती है और उस रस्सी पकड़ के एलिस और बेकी ऊपर चढ़ती है। जो उन्हें बम लगा था वो फट जाता है जिससे वह जगह पूरी तरह से तबाह हो जाती है। तभी सभी सोल्जर्स मार जाते हैं। लूथर और एक आदमी लिफ्ट में बैठते हैं। तभी वहाँ एलिस और बेकी भी आती है। वो वहाँ से बच निकलते हैं। फिर वह एक गाड़ी में बैठ कर जाने लगते हैं। तभी बर्फ के अंदर से एक पंडुपी बाहर आती है जिससे उनकी गाड़ी पलट जाती है और वे सभी गाड़ी से बाहर निकलते हैं। उस पंडुपी से जेल, रेन और एडा बाहर आती है। रेन खुद को एक इंजेक्शन लगा लेती है। लूथर और लियोन रेन पर हमला करते हैं। इसी बीच जिल और एलिस के बीच जोरदार लड़ाई शुरू हो जाती है। लूथर और लियोन रेन पर बहुत सारे गोले चलाते हैं लेकिन रेन को कुछ नहीं होता। जिल और एलिस के बीच में भीषण लड़ाई चल रही होती है लेकिन जिल एलिस पर भारी पड़ रही होती है।
हालांकि एलिस हार मानने के लिए तैयार नहीं होती और फिर से लड़ने के लिए खड़ी हो जाती है। इधर लूथर और लियोन रेन से लड़ रहे होते हैं, लेकिन जिल एलिस को काफी चोट पहुंचा देती है, जिससे एलिस नीचे गिर जाती है। फिर जिल एलिस को उठाती है, तभी रेड क्वीन कहती है एलिस को मार दो। जिल एलिस को मारने की कोशिश करती है, लेकिन एलिस जिल के सीने पे लगे एक मशीन गन निकालती है और फेंक देती है। वो मशीन वापस आने लगती है, लेकिन एलिस उसे गोली मार देती है। इधर रेन और लूथर के बीच में लड़ाई जारी होती है। रेन लूथर की एक हड्डी तोड़ देती है, जिससे लूथर की मौत हो जाती है। फिर रेन लियन को मारने के लिए जाती है, लेकिन एलिस उसे गोलियां मारती है। रेन एलिस पर हमला करने के लिए आ रही होती है और एलिस को एक मुक्का मारती है, जिससे एलिस की थोड़ी दूर जाकर गिरती है। फिर जिल एलिस को एक बंदूक देती है। एलिस बर्फ में गोली चलाती है, जिससे रेन पानी में गिर जाती है। वहाँ उस पानी में ज़ॉम्बीज़ होते हैं जो रेन को मार देते हैं। रेन उनसे बचने की कोशिश करती है, लेकिन वह मर जाती है। फिर लियोन एडा के पास जाता है, लेकिन तभी एलिस बेहोश हो जाती है। उन्हें बचने के लिए हेलीकॉप्टर आता है। एलिस की आँख खुलती है तो वो एक हेलीकॉप्टर होती है और सामने बेकी और जिल होती है। वे वहाँ से चले जाते हैं। फिर वे सभी वेस्कर के पास पहुँचते हैं, लेकिन एलिस जाकर वेस्कर से बात कर रही होती है। लेकिन तभी वेस्कर एलिस को एक इंजेक्शन लगाता है और कहता है सिर्फ तुमने ही इस टी वायरस पर जीत हासिल की है, मुझे तुम्हारी जरूरत है, अब तुम एक खतरनाक हथियार हो। वेस्कर कहता है तुम्हें एक काम करना होगा। फिर वे सभी बाहर जाते हैं, तभी वहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ और जैविक जानवर दिखाई देते हैं, जिनसे लड़ाई शुरू हो जाती है और तभी यह मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। आगे कहानी देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।